यह कहानी है एक गर्भवती महिला की, जिसने अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने से पहले खो दिया। कहानी है अफ्रीका की, जहां एली नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत सुंदर और सुशील घर से थी। एली के पापा उसे रोज स्कूल छोड़ने जाते थे। एक दिन एली के पापा एली को स्कूल छोड़ने नहीं गए। उस दिन एली का पेपर था और उसे स्कूल जाने के लिए बहुत जल्दी थी। तभी एक अजनबी लड़का स्कूटी लेकर आता है और कहता है, बड़ी जल्दी में लग रही हो। एली बोलती है, आज मेरा एग्जाम है, मुझे स्कूल जाना है। फिर वह लड़का कहता है, मैं भी स्कूल की ओर जा रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। स्कूल की वजह से एली उस लड़के की स्कूटी पर बैठ जाती है और स्कूल के लिए निकल पड़ती है। जल्दी ही एली स्कूल पहुंच जाती है और उसका पेपर भी अच्छे से होता है। वह लड़के को धन्यवाद कहती है। दोनों एक ही स्कूल के होते हैं। फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। कुछ दिन बाद एली उस लड़के को प्रपोज कर देती है, लेकिन लड़का अय्याश होता है और वह बस एली को एक खिलौने की तरह समझता है। वह उससे प्यार का नाटक करता है, जैसे वह भी एली से प्यार करता हो, और दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि एली उसके बच्चों की माँ बनने वाली होती है। एक दिन एली मॉर्गन से बताती है कि वो मॉर्गन के बच्चों की माँ बनने वाली है और वह गर्भवती है। तो मॉर्गन गुस्सा हो जाता है और वह उसे छोड़ने की बात करता है। एली रोने लगती है, फिर भी मॉर्गन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली रात मॉर्गन नशे में धुत होकर घर आता है और एली से कहता है, तुम मुझे छोड़कर अपने पापा के घर चली जाओ। पहले एली उसकी बात सुनकर निराश हो जाती है और घर जाने से मना कर देती है। नशे में धुत मॉर्गन उसे सीढ़ियों से धक्का दे देता है और गर्भवती होने के हालात में एली की मृत्यु हो जाती है। मॉर्गन को पुलिस पकड़ लेती है और अब घर अकेला हो जाता है। 6 महीने गुजर जाते हैं। कुछ दिन बाद आदित्य और उसकी वाइफ उसी घर में आते हैं, जिसमें कभी एली हुआ करती थी। लड़की का नाम सुरेखा था। आदित्य ने यह घर सुरेखा के लिए खरीदा था। दोनों लोग उसी घर में रहने का सोच लेते हैं और खुशी खुशी एक रात वहां बिताते हैं। लेकिन अगली सुबह सुरेखा देखती है कि छत पर दोपहर के समय कोई बच्चा खेल रहा होता है। वह तुरंत ऊपर जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वह यह बात आदित्य को बताती है, लेकिन आदित्य उसे कहता है, पागल, यह तुम्हारा सिर्फ वहम है। सुरेखा को भी लगता है कि यह उसका वहम ही होगा। तभी आदित्य घर से बाहर नौकरी की तलाश में निकल जाता है। सुरेखा घर में अकेली होती है। तभी सीढ़ियों के पास से एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। सुरेखा बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, कौन है वहाँ? लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। रात को आदित्य घर वापस आता है और सुरेखा से हंसते हुए पूछता है, क्या हुआ? सुरेखा सोचती है कि अगर उसने बच्चे वाली बात बताई तो आदित्य हंसेगा, इसलिए वह नहीं बताती और दोनों सो जाते हैं। सुबह आदित्य नौकरी के लिए बेंगलुरु चला जाता है। वह सुरेखा से कहता है, मैं 2 दिन बाद वापस आऊंगा। सुरेखा कहती है, ठीक है, और आदित्य वहां से चला जाता है। तभी सुरेखा अपनी नौकरानी से पूछती है, क्या यहाँ कोई और भी रहती थी? नौकरानी पहले कुछ देर चुप रहती है, लेकिन बाद में दबाव डालने पर वह बताती है कि आपसे पहले इस घर में एक गर्भवती महिला रहती थी, जिसे उसके पति ने सीढ़ियों से धक्का दे दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। यह सुनकर सुरेखा और भी डर जाती है। रात का समय होता है। जब सुरेखा अपने बिस्तर पर लेटी होती है तो उसे महसूस होता है कि जैसे उसके पेट पर कोई हाथ फेर रहा हो। वह डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। तभी एली उसके सामने आती है और कहती है, तुम्हारे जैसा मेरा भी एक बच्चा था, मैंने उसे खो दिया।
ये कहकर एली रोने लगती है। एली को रोता देख सुरेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुबह होते ही आदित्य घर वापस आता है और सुरेखा से पूछता है, क्या हुआ? तब सुरेखा आदित्य को सारी बातें बताती है। आदित्य भी सुरेखा की बात मान लेता है और कहता है, मैं एली की आत्मा को शांति दिलाऊंगा, और वह मॉर्गन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। कुछ टाइम ढूंढने के बाद उसको पता चलता है कि मॉर्गन एक जेल में है। आदित्य मॉर्गन को उसी घर में लाकर खड़ा कर देता है। यह देखकर एली गुस्सा हो जाती है और सामान उठाकर फेंकने लगती है। तभी एली को इतना गुस्सा आता है कि वह एक भयानक आवाज निकालती है और कहती है, तुम मेरे बेटे के कातिल हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वह एक टेबल उठाती है और मॉर्गन के सिर पर पटक देती है, जिससे मॉर्गन की मौत हो जाती है। एली की आत्मा को शांति मिल जाती है। यह देखकर आदित्य और सुरेखा दोनों घबराते हैं और एली से कहते हैं, बस करो अब, तुम अपने बच्चे के सहारे अपना जीवन बिताओ और हमें भी हमारे बच्चे के साथ जीने दो। इतना कहते ही एली वह घर छोड़कर खुशी खुशी चली जाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।